डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ हिंदी का। ठीक है, क्लास 7 का। आप जानते हैं आपका पेपर है और ये आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा और 2.5 घंटे का आएगा। ठीक है, आप पेपर कैसे करेंगे इसमें मैं आपको अच्छे से समझाने जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर ला सके, अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, आपका जो पेपर है ना वो 2 खंडों में आएगा। सेम ऐसी पेपर आएगा। देखिए, पहला है खंड का, दूसरा खंड खा। और खंड का में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ध्यान से समझ लेना बेटा पेपर को। और खंड खा में वर्णात्मक है, मतलब आपको प्रश्न देकर उसके उत्तर लिखने हैं और अच्छे से समझ लीजिए पेपर को। और दोनों खंड आपको करना है, कॉपी में लिख कर दिखाना, मतलब जो आपकी शीट मिलेगी ना उसमें लिखना पड़ेगा आपको। आप केवल आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करना कि प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देना, लाइन से देना, यानी पहले कोई और कर दिया फिर कोई और कर दिया, ऐसे नंबर कट सकते हैं आपके। सुन रहे हो? आप देखो, पहला खंड का, जब आप पेपर में खंड का करोगे तो ये प्रश्न नंबर 1 है आपका। आप एग्जाम में जब आंसर लिखोगे तो प्रश्न नंबर 1 लिख के पहले का आंसर जो है वो सामने लिख देंगे, फिर दूसरे का लिख कर उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, आपको प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लाइन से करना है। सुन रहे हो? अब सुनो, मैं अच्छे से पढ़ के बता रहा हूँ और ध्यान सुनना कैसे करना है पेपर में। ये हमको पैसेज दे रखी है और ये जो पैसेज आएगी ना 6ठी क्लास की वाली आएगी। अगर आपने 6ठी क्लास के पार्ट पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, देखो पहला, इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, चारा मतलब होता है भोजन, तो वो क्या खाएंगे। अब आपने पढ़ ली। अब पहला क्वेश्चन है, बच्चे अधीर क्यों थे? चारों में से कौन सा ठीक है? पहला, चिड़िया को देखने के लिए, अंडों को देखने के लिए, घोंसले को देखने के लिए। किसके लिए? ऊपर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अंडों को देखने के लिए। जल्दबाजी में गलत कर दिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बच्चों आराम से करो, पैसे में आंसर है। तो आप जब प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे तो उसके पहले का आंसर क्या है आपका? खा। और यहाँ पे पूरा लिख देंगे अंडों को देखने के लिए। समझ में आ गया? तो इसका आंसर खा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन सा सवाल अब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ? चारे का, पानी का, धूप का या आराम का? चारे का। ठीक है, तो आप दूसरा नंबर डाल के का लिख के चारे का लिख देंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब फिर से एक पैसेज आएगी, फिर पैसेज को पढ़ के फिर उसके उत्तर देने हैं। सेम पेपर आपका ऐसा आएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए पेपर समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की। देखो, मेहनत कल तुमने दूसरों के लिए की, आज अपनी खातिर करना। अपने लिए तो पढ़ लो, अपना तो जीवन बना लो, अपनी तो लाइफ जी लो बच्चों। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, दुख और सुख एक ही है अपना। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। सच को अपनाओ, नेक रास्ता अपनाओ। तो पढ़ने के बाद फिर आंसर करना। अब पहला क्वेश्चन है, अपने लेख की रेखा क्या है? तो अगर आपने पढ़ के याद हो गया तो ठीक है, तो मेहनत। ठीक है, तो मेहनत आ गया ना इसका आंसर ये। तो आप दूसरा नंबर डाल के पहले का आंसर क्या लिख देंगे? का, और फिर लिख देंगे मेहनत। समझ में आ गया? अगला, अपना एक क्या क्या है? तो अगर आपको ऊपर में मिल गया अपना, दिन रात पाप पुण्य दुख सुख धूप छावा, इसमें देखो क्या लिखा है, ये लिखा दुख और ये लिखा सुख। तो अपना, ये लिखा अपना अपना, तो इसका आंसर आ गया दुख सुख। ठीक है, तो आगे आंसर कैसे करना है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। देखो, इसका मतलब ये हो कि आपके एग्जाम में संज्ञा आ रही है, और संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। और संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक।
तो इसमें पूछा गया कि व्यक्तिवाचक कौन सा है। व्यक्तिवाचक का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति का नाम इनमें से कौन है? देखो, लड़का, दिल्ली, कलम या बुढ़ापा। आप कहोगे सर व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम मतलब, व्यक्ति का नाम का मतलब है कि जैसे कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी जगह, उसका नाम होना चाहिए। तो देखो, इनमें से लड़का मतलब बहुत सारे लड़के हो गए, लड़के बहुत सारे हो गए, तो वो जातिवाचक हो जाएगी। दिल्ली नाम है, शहर का नाम है दिल्ली। जो किसी का नाम होता है ना उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब कलम, बहुत सारी कलम हो गई, कलम किसी का नाम होता है? नहीं। ऐसे बुढ़ापा, ये तो एक टाइम पीरियड है जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं ना, जवानी, बुढ़ापा। भाव है, तो ये भाववाचक होते हैं। क्या होते हैं? भाववाचक। पर इसे पूछा क्या? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में नाम क्या है? दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक। बताओ, भाववाचक जो भाव प्रकट करे, तो कौन सा है इसमें से? शहर, गंगा, त्रिभुज या मिठास? तो मिठास। अगर आपसे पूछो कि शहर क्या है, शहर है जातिवाचक, क्योंकि बहुत सारे शहर होते हैं। गंगा का नाम है, तो क्या है ये? व्यक्तिवाचक। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज बहुत सारे होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। हमसे पूछा क्या है? भाववाचक। तो भाववाचक कौन सा है? मिठास। ठीक है। तो दूसरे का आपका आंसर जो है वो है ग, मिठास। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए। इसका मतलब आपके में ग्रामर भी आ रही है सर्वनाम वाली, तो आपको सर्वनाम अच्छे से आने चाहिए, इसके सारे भेद अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक, सारे सर्वनाम के भेद याद है? देखिए, सर्वनाम के भेद आपके सामने, ये आप अच्छे से लर्न कर लो। पुरुषवाचक में क्या आता है? जिसमें किसी पुरुष का नाम आता है, लेकिन पुरुष का मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ पुरुष है, मतलब महिला नहीं है, वो मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये रहा, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। मध्यम में देख लो क्या क्या आता है, उत्तम में क्या क्या आता है, और अन्य में क्या क्या आता है। ठीक है। ऐसे निश्चयवाचक देख लो, ये, वह, वे, ये। ऐसे बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसकी और उसकी, जो, सो। प्रश्नवाचक में मतलब क्वेश्चन जिससे बनते हैं। ठीक है। तो आपसे जो पूछेगा, जैसे अगर आगे कौन, कहाँ, ये कौन सा है, तो आप बता देना ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। फिर होता है आपका निजवाचक, जो हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे अपना, ठीक है, स्वयं। ठीक है। ये देखो, अगर हम सर्वनाम में वचन बदलेंगे ना, तो मैं का हो जाएगा हम, ठीक है, मुझे का हमें, तू का तुम, आप, वह का वे, उसमें का उनमें। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये पूरी समरी है पूरे चैप्टर की, मतलब सर्वनाम के बारे में सब कुछ। ये संज्ञा है ना, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और याद कर लिए कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। व्यक्तिवाचक में नाम आता है, जातिवाचक में वो आता है शब्द, और उसके जैसे सारी चीजें होती हैं, जैसे लड़का हो गया, इस तरीके से ये भाववाचक हो गया। ठीक है। अब जो संज्ञा ना, उसमें अंग्रेजी का प्रभाव पड़ गया, तो इसलिए हिंदी में 2 जोड़ दिया, और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। तो हिंदी में 5 भेद हो गए अब से। और ये पढ़ लो कि जैसे देव है, इसको भाव कैसे बनाना है? देवत्व, ये भाववाचक में प्रकट किया गया है। ठीक है। ये देखो सारे, अब एक बार पढ़ लेना, जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने वो सारे पढ़ लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है इनमें से? तो कौन सा हुआ? अब तुम। ठीक है। नेक्स्ट है मोहन अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण बताओ। तो विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो अच्छा आ गया। ठीक है। देखो, ऐसे ये विशेषण है ना, इसको भी यहाँ पे आप आराम से पढ़ लेना। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं।
और ये विशेषण के भेद हैं सारे, ठीक है। और इनके उदाहरण दे रखे, अच्छे से पढ़ लेना, समझे हो। अभी क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे सारा मैटर मिल जाए और आप आराम से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ये विशेषण रचना है और कैसे कैसे बना रखे हैं यहाँ पर आप आराम से कर लेना इसको, ठीक है। और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। पेपर है आपका, हल्के में मत लो, ठीक है। डांट नहीं था, समझा रहा हूँ, ओके। चलो आगे देखो। तो मोहन अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण छांटना है तो अच्छा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से पैसेज आएगी, फिर से एक पैसेज आएगी, उसके आंसर देना। अब देखते हो कौन सही बताता है। दीदी बोली सफेद कर्ण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कर्ण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक वो संभव पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते, मतलब हमारे ऊपर ना हावी नहीं होने देते। कि सफेद कण हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे खून में पाए जाते हैं। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन? सफेद कण। अब आगे सुनो। और बीमाणुओं का काम है। बीमाणु पता क्या होते हैं? जैसे हमें कोई चोट लग जाती है ना तो खून बहने लगता है तो उसको रोकते हैं। कौन? बीमाणु। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाले के समान एक जाला बुन देती है और बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। समझ में आ गया? अब फटाफट पहला, हमारे शरीर का वीर सिपाही किसे कहा गया है? हमारे शरीर का जो वीर सिपाही है बताओ कौन है? बीमाणु है, सफेद कण है, रक्त वाहिका है, रोगाणु को। आप आराम से ऊपर ढूंढ लो, ये लिखा। नहीं तो जिनको एक बार में पढ़ के समझ में आ गया वो सीधा लिख देंगे खा, सफेद कण को, ठीक है। नेक्स्ट, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण क्या करता है? बताओ क्या करता है? जब हमारे ऊपर बीमारी ने अटैक कर दिया तो सफेद कण क्या करते हैं? डटकर मुकाबला करते हैं, जाला बुनते, चिपका देते हैं या चिपक जाते हैं, दरार भर देते हैं। क्या? डटकर मुकाबला करते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है सबका सही होगा। चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद कौन करता है? जब हमें चोट लग जाती है तो खून का थक्का कौन बनाता है? बीमाणु बनाते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? बताओ, जो खून हमारे में बहता है उसको क्या बोलते हैं? जो लिक्विड बह रहा है ना, प्रोटीन, रक्त वाहिका, सफेद कण, प्लाज्मा। प्लाज्मा, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, लिखा है ना। तो पैसेज मेरे ढूंढ के बताना, बता दोगे? चलो अब आगे देखो। फिर से एक पैसेज आएगी, मतलब स्टेंजा होती है, कविता होती है जो आपकी बुक में है, 4 नंबर की है। आपको इस पे ढूंढ के आंसर बताने, मैं पढ़ता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब पढ़ते इसके आंसर। पक्षी कहाँ रहना चाहती है? जल्दी बताओ। पिंजरे में, खुले आसमान में, घोंसले में या खुले मैदान में? कहाँ रहना चाहती हो? खुले आसमान में। सबका ठीक है। नेक्स्ट, पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाती है? बताओ। खा नहीं पाती, सो नहीं पाती, गा नहीं पाती, रो नहीं पाती। आप पैसेज में से ढूंढ के लिखना है आपको, ठीक है। पिंजर, देखो लिखा ना, पिंजर बद न गा पाएंगे, लिखा है ना। तो आपको उसमें ढूंढ के लिखना है, तो इसका गा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, पिंजरे की तीली किससे बनी है? देखो सब इसमें लिखा है। पिंजरे की तीली जो है वो किससे बनी है? कनक तीलियों से टकरा। कनक मतलब क्या होता है? सोना। कनक मतलब क्या होता है? सोना। तो सोने से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, चिड़िया को कौन सा जल पीना पसंद है? सब इसमें लिखा है, ठीक है। सब इसमें लिखा है, आप देखो। हम बहता जल पीने वाले, लिखा है ना। तो आगे जरा और देख लो, और क्या लाइन है? और जल किसका बहता है? नदी का। तो नदी का आंसर आ जाएगा।
ठीक है। फिर आगे देखो, अब आपके आगे प्रश्न उत्तर, और आपको वो भी छांटने हैं, वो भी छांटने हैं। पहला बताओ, खून की कमी से होने वाली बीमारी है, बताओ इन चारों में से कौन सी बीमारी खून की कमी से होती है? जिसने पाठ पढ़ा वही बताएगा। मलेरिया, हैजा, एनीमिया या चेचक? तो भानुमति का पिटारा वाला जो पाठ है ना, रक्त और हमारा शरीर है ना, तो उसी में है ये, तो एनीमिया, तो इसका आंसर गा आ जाएगा। नेक्स्ट, पापा खो गए पाठ में लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते थे? बताओ, छोटा ताऊ, मोटा ताऊ, लाल ताऊ या काला ताऊ? क्योंकि वो लाल रंग का था तो लाल ताऊ, तो इसका भी आंसर गा है। ठीक है। अब आपकी कविता में से क्वेश्चन आंसर आए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गया है? बताओ क्या भूल गया पक्षी? गति और उड़ान, खाना और पीना, रोना और गाना, बोलना और सुनना। बताओ स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? तो इसका आंसर आएगा क, गति और उड़ान। कठपुतली की क्या इच्छा है? मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। मतलब बताओ क्या है? मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। पढ़ा ना कठपुतली वाला पाठ, तो इसका आंसर का आ गया। अब आ जाओ वर्णात्मक, मतलब अब आपको इसके आंसर लिख कर दिखाने हैं, आंसर लिख कर दिखाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8वां आ जाओ। देखिए, अब आपकी ग्रामर में से पहला अंधकार शब्द का विलोम शब्द बताइए। मतलब आपको सारे विलोम शब्द अच्छे से करने हैं। तो अंधकार का आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश। आप सबको भी पता होगा कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश। ठीक है। देखो यहां पर आपको मैं और विलोम शब्द जो है ना वो दिखा रहा हूं। जैसे जन्म का मरण, जवानी का बुढ़ापा, पराधीन का स्वाधीन, प्रेमा का दुरात्मा, मित्र का शत्रु। बाकी आप खुद पढ़ लो, मैंने आपके लिए निकाल दिया, हर चीज निकाल रहा हूं। ठीक है, अच्छे से सारा पढ़ लेना। ठीक है। आदर का अनादर, आलसी का परिश्रमी, आवश्यक का अनावश्यक, ये सारा पढ़ लो। कपूत का सपूत, गुरु का शिष्य। ठीक है, पढ़ लोगे ना, एक बार रिवाइज कर लोगे। अब नेक्स्ट है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका होगा। ठीक है, क्या होगा? अध्यापिका। तो ये क्या होता है? लिंग बदलो, इसे क्या बोलते हैं? लिंग बदलो। ठीक है, अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। समझ गए ना? अध्यापक का क्या होता है? अध्यापिका। फिर लिंग बदलो, आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूं। सारा रिवीजन अच्छे से ईमानदार से कर लेना। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, और सारे बच्चे प्यारे प्यारे नोनो नोनो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सारे पढ़ लेना जितने भी हैं, और शेयर कर देना आगे। अगला है नमक का भाववाचक संज्ञा बताइए। नमक का तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, पहले संज्ञा वाला दिखाया था ना, उसमें नमक का नमकीन, तो नमकीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ताजे फल ले आओ। ठीक है, इसमें ना आपको विशेषण छांटना था, तो विशेषण पता लगाओ तो ताजे आ जाएगा। ठीक है, ताजे। तो यहां पर ना जो है ना मिसप्रिंटिंग में क्वेश्चन लिखना रह गया था। ठीक है, तो आप समझ गए, लिख देना क्वेश्चन, विशेषण बताओ, तो ताजे आ गया। अब नेक्स्ट है खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो ये चार यहाँ पे लिखे, किन्हीं चार प्रश्न के उत्तर दो, और देखो यहाँ पर चार ही लिखे, तो चारों करने हैं आपको। ठीक है, तो देखो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? तो भानुमति का पिटारा यह है, एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तु है। ठीक है, खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्म दृष्टि से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफेद कण भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं
ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप लिख देना एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए, हमारे शरीर के निर्माण में हमारे सहायक होते हैं। ठीक है, और एनीमिया रोग का जो खतरा होता है वो भी हमसे टल जाता है। ठीक है बच्चों, देखो अब इन दोनों के भी आंसर देख लो। ठीक है, और जो कॉपी में अभी दिखा रहा हूं ना आंसर आपको, उन्हें चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, अगला, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। पेड़ और खंबा दोनों पास स्थित थे। एक बार आंधी में खंबा गिरने लगा था तो पेड़ ने उसे सहारा देकर गिरने से बचा लिया था, और इस क्रिया में पेड़ जख्मी हो गया और तभी से दोनों में दोस्ती हो गई। अगला है, पापा खो गए पाठ में पेड़ को जाड़ा गर्मी नहीं लगने का क्या कारण बताया गया, बताओ। पेड़ एक ही जगह पर रहता था, वो अपनी पत्तियों को अपने आप को ढक लेता, मतलब पत्तियों से अपने आप को ढक लेता, पत्तियों से कर लेना। ठीक है, और उसका कोट बनाकर पहन लेता था, इसी वजह से जाड़ा हो या गर्मी हो उसे नहीं लगता था। ठीक है, अगला, पक्षी किसमें विघ्न नहीं चाहती थी। पक्षी उड़ान में विघ्न नहीं चाहती है। ठीक है, ये चाहती थी, जो भी है, पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहती है। ठीक है, ये उड़ना चाहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, चिड़िया ने क्या क्या अरमान थे, मतलब ये चिड़िया के क्या क्या अरमान थे। खुले आसमान में उड़ना, नीम की कड़वी निबोरी खाना, ऊपर पैसे पड़ी थी ना, उसी में से लिख के लिख देना। नदी का बहता जल पीना। अच्छा एक बार बताऊं, कई बार हमें पैसे मिल जाते हैं, उसी में से आंसर मिल जाते हैं, तो वो भी जरूर देख लेना। और खुले आसमान में गाना गाना, और हिंदी का पेपर आसानी होता है, आप अच्छे से कर भी लोगे। चैप्टर सारे पढ़ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है बच्चों प्लीज। नेक्स्ट है, कठपुतली के क्रोध का क्या कारण था। कठपुतली के क्रोध का कारण धागे थे जो उसके आगे पीछे बंधे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, आपको एक विषय पर ना अनुच्छेद लिखना होगा। मतलब यहाँ पर ना 3 देख रहे हो आप, आजादी का अमृत महोत्सव, प्रदूषण की समस्या और मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार। तो आपको इनमें से कोई एक करना है। तो आजादी का अमृत महोत्सव, प्रदूषण की समस्या, मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार, कोई एक करना है इनमें से। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो आजादी का 75 वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव, क्योंकि हम जो हमारे देश को 75 साल हो गए ना आजाद हुए, तो उसी को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो फिर लिखा है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसे भारत, हिंदुस्तान और आयुर्वेद के लोग से भी जानते हैं, मतलब आयुर्वेद के नाम से भी। ठीक है, यहाँ नाम कर लेना, थोड़ा सा एडिटिंग। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, तो आइडिया देने के लिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ थोड़े से करेक्शन कर लेना। ठीक है, संस्कृति की स्पेलिंग। ठीक है, संस्कृति। ठीक है, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, इसी वजह से भारत की विविधता में एकता का देश कहा जाता है। इसलिए भारत को, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं करेक्शन कराऊंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं इसे एडिट नहीं करवा, टाइम ना होने की वजह से। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। भारत का इतिहास अति प्राचीन, फिर यह कोमा लगा देना, अति विशाल और गहरा है। ज्ञान, विज्ञान, समृद्धि, कलाकारी आदि में महान है। ठीक है, यहाँ करना आदि में महान है, आदि में महान है। ठीक है, और इसलिए भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। ठीक है, ये मनाते हैं। ठीक है, जो करेक्शन की समझ में आ गया होगा आपको। बाकी प्रदूषण की समस्या है, मैं आपको ऐसे मुंह से बोल देता हूँ, बना के अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि देखो भारत देश इतना महान देश है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या भी जो हमारे सामने, जैसे प्रदूषण की समस्या। तो बोला, जब हवा जल में ऐसे पदार्थ हो जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, जब जल पीने लायक नहीं रह पाता या नहीं रह जाता और उसमें ऐसे अवांछित तत्व आ जाते हैं जिससे वो खराब हो जाता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पदार्थ होता है, वो अगर नदियों में मिल जाएगा तो नदियाँ गंदी हो जाती है ना, ऐसे ही। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं
जिससे जल गंदा हो जाता है। जैसे लोग भैंसों को, जानवरों को पानी में नहला देते हैं, नदियों में, तालाबों में, तो वो गंदी हो जाती हैं। ठीक है, लोग कूड़ा कचरा नदियों में फेंक देते हैं तो जैसे वो गंदी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया जल प्रदूषण। फिर बता देना वायु प्रदूषण, कि जो हवा के अंदर जो बहुत बड़ी मात्रा में गैसें छोड़ी जाती हैं गाड़ियों के चलने के कारण, फैक्ट्रियों के चलने के कारण, तो वो वायु प्रदूषण कर देती हैं। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। लोग जब गाड़ियां चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मशीनें चलती है बहुत ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उससे प्रदूषण पैदा होता है। पता है, प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए और प्रदूषण फैलाना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप लिख देना। और मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार, तो आप ये लिख देना मेरा जो भी आपको त्यौहार है, जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, गुरपुरब है, आप उसके बारे में जो मर्जी लिखो, लिखते जाओ, अच्छा सा बनाते जाओ। तो ये सबसे आसान है, तीनों में से एक करना, कोई भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो छुट्टी के लिए तो आप प्रार्थना पत्र लिख ही लोगे। एक बार अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिख देते हैं। सबसे पहले आप जो है अपना एड्रेस लिख देंगे, फिर दिनांक लिख देंगे, फिर प्रिय भाई, जो भी आपके भाई का नाम होगा वो लिख देंगे। फिर स्टार्ट करेंगे, आशा करती हूँ या करता हूँ कि तुम वहाँ स्वस्थ होंगे और अपने जन्मदिन पर खूब मजे कर रहे होगे। मेरी तरफ से भी तुम्हें तुम्हारे 8वें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, तो जो भी होगा 8वां और 11वां जो भी है, तो फिर लिखना तुम्हारे इस जन्मदिन को और मजेदार बनाने के लिए मैं वहां होती या होता, लेकिन मैं तुम्हें उपहार भेज रही हूँ। आशा करती हूँ, करता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। लड़का है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ। तुम्हारी शुभचिंतक बहन या तुम्हारा शुभचिंतक भाई। इस तरीके से आप लिख देना। थैंक यू डियर।